श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी इस समय टेंशन में चल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और ऐसा शायद आप लोग के साथ भी होता होगा कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें कैसे करें। तो जैसा कि देखा होगा आपने, मैंने लिखा है कि एमपी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो गया है। तो मैं बता दूं आपको कि यस, एमपी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो गया है। वो हुआ है राजस्थान में, अभी हमारे एमपी में नहीं हुआ है। हमारे एमपी में कब होगा ये हमें भी नहीं पता है क्योंकि अभी ना तो नोटिफिकेशन आया है और ना ही कुछ ऐसा कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं आया। बस हाँ ये है कि बहुत सारी पोस्ट है हमारे एमपी में जो कि महिला पर्यवेक्षक की खाली हैं, तो आनी है। बट जब तक नहीं आती है तब तक तो हमें मतलब कि समझ में भी नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी हो गई है और अभी आ जाएगी तो हम एग्ज़ाम क्लियर ही कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी जैसा कि मैं एक महीने तक मैं गांव में रही, शादी वगैरह था, तो जो एक स्टडी का जो कंटिन्यूटी होती है वो मेरी यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी है। और इतना सारा जो मैंने जो कोर्स परचेस किया था, तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोर्स परचेस कर लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेन होता है कोर्स परचेस करना तो एक बहुत छोटी सी बात होती है। मेन होता है कंटिन्यूटी, सारी क्लासेस को अटेंड करना और फिर उसका रिवीजन करना और टेस्ट देना, जो कि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि चलो छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या करें। वैसा ही समय मेरे साथ हो रहा है क्योंकि अगर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत सारा सिलेबस मेरे सामने दिखाई देता है और आगे कब तक पढ़ना है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या ऐसा कुछ भी सामने मुझे नहीं नज़र आता है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा होता है, पर ऐसा लगता है कि नहीं, हम पढ़ते रहते हैं, जो हमारे हाथ में है हमें वो तो करना ही चाहिए। फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं कैसे होता है। और तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को यहाँ पर होमवर्क वगैरह उसको करना था, तो मैं यहाँ पर मैंने करा दिया। और ये मेरा नाइट का ब्लॉग है। अभी मतलब कि खाना वगैरह हो गया है। हस्बैंड मेरे ऑफिस में है, उनकी जैसे शिफ्ट वाइज लगती है, तो भी सेकंड शिफ्ट है, तो वो नाइट में आएंगे 12:30 बजे तक। तो मतलब इधर 2-3 घंटे यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। बट उसी टाइम में मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है क्योंकि मैं बच्चों को अभी कोचिंग वगैरह नहीं भेजती हूँ, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो उनको भी पढ़ाना पड़ता है। और छोटे बच्चों को पढ़ाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उनको एक ही चीज़ 10 बार बताओ तब जाके उनको समझ में आती है। तो मतलब उसको ही पढ़ाने में 1-2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट क्या होते हैं, वो भी एक यूज़ ही है क्योंकि यहाँ पर हम ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं, बच्चे को घर में ही पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद 1-2 घंटे यहाँ पर मैं नाइट में पढ़ रही हूँ और दोपहर में भी 1-2 घंटे मैं निकाल लेती हूँ कभी कभी। और कभी तो फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि सारा घर का काम करना, बच्चों को स्कूल लेकर के जाना, उनके लिए सुबह टिफ़िन बनाना, फिर खाना बनाना, फिर घर की क्लीनिंग वगैरह और फिर उनको लेकर के आना, तो इसमें बहुत थकावट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी तबीयत भी हमारा साथ नहीं देती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मॉर्निंग में उठ के मैं बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ सारे काम करती हूँ मॉर्निंग से लेके शाम तक, और पढ़ाई भी हो जाती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हाथ पैरों में दर्द, कभी कुछ ऐसा लगता है, तो फिर हमें रेस्ट लेना पड़ता है दोपहर में 1-2 घंटे। और बस वही तो हमारे पास टाइम मिलता है, और अगर वो भी हम रेस्ट करने में गवा देते हैं तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब कि और फिर अभी जो हम जिस स्टेज पर हैं, जैसे कि घर को संभालना, बच्चों को संभालना, और एज तो हमारी 30+ हो गई है, तो इस समय जो हमारा मूड होता है वो चेंज होता रहता है, घूमता रहता है। कभी लगता है चलो पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे लेंगे, एक और चांस ले लेते हैं। और कभी लगता है कि अरे छोड़ दो, अपना और किसी चीज़ में ध्यान लगाओ, बच क्या करें। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर रही थी। वैसे मेरा भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारा है। अगर आप सोचते हैं कि इसका सिलेबस कम है तो ऐसा नहीं है। मैंने जब ऐसे सब्जेक्ट वाइज देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा थोड़ा होगा। बट यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं, इतना सब में इतना मतलब कि ज़्यादा है। एक टॉपिक के अंदर जैसे वहाँ पर एक
हेडिंग लिखी हुई है ना आपके सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो एक लाइन हेडिंग लिखी हुई है, तो फिर उसके अंदर भी आपको बहुत सारे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अधिकार, तो फिर उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मिल जाएंगे। तो मतलब इतना सिलेबस इसका बड़ा है, ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि चलो छोटा सा है हम पढ़ लेंगे। तो सिलेबस भी ज़्यादा है, और फिर अगर आपने बीच में अपनी स्टडी छोड़ दी है तो फिर जब आप देखोगे तो थोड़ा सा घबराहट तो होती ही है। और वैकेंसी, चलो ये होता कि हाँ, ये होता कि अब नोटिफिकेशन आएगा, इस समय एग्ज़ाम होगा, तो क्या है, हमें जो पढ़ने में थोड़ी एनर्जी आती है और हमें मतलब एक उत्साह के साथ हम पढ़ते हैं। बट जब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, कोई रास्ता तो है लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती कि हाँ कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, तो फिर मन कहीं उदास हो जाता है। और इस समय तो मेरा दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और यहाँ पर मेरा YouTube भी सही से नहीं चल रहा है, वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की ब्लॉग बनाऊँ, किस तरह के वीडियो बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर स्टडी भी इस समय मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी छूट चुकी है। बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ ट्रैक पर आने के लिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, और आप लोग मतलब कि इस समय तो मतलब कि सब लोग इसी में जो भी यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक की प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ लोग के तो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने जैसे देखा। और जो मैंने कोर्स परचेस किया था ना, मार्च में मैंने किया था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो भी कोर्स लगभग यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अब वो अलग बात है कि मेरा कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कंटिन्यू क्लासेस नहीं देखी। मतलब पर डे 5 क्लास चल रही थी, अभी तो 3 क्लासेस चल रही हैं पर डे। तो मतलब कि मेरे लिए 5 क्लास ले पाना नामुमकिन था, मतलब कि ले सकते हैं बट उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मतलब कि थोड़ा 5 घंटे दे पाना मुश्किल हो जाता है। बस 2-3 घंटे ही यहाँ पर मैं निकाल पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को होमवर्क वगैरह करा दिया था, और फिर उनको बोला कि तुम लोग पढ़ो हो गया। और बच्चे ऐसे हैं ना, जैसे बड़े बच्चे तो चलो आप उनको बता दिए कि हाँ यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा राइट करो, बट छोटे बच्चे तो उनको बिल्कुल बैठ करके हाथ पकड़ करके और ऐसे करके बताना पड़ता है। तो अभी जब तक स्कूल नहीं खुली थी तब तक तो मैं यहाँ पर निकाल लेती थी 3-4 घंटे, तो मैं डेली ही निकाल लेती थी। बट अभी जब से स्कूल इन लोगों की स्टार्ट हो गई है तब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और पढ़ने बैठो, लेट नाइट में पढ़ने बैठो तो आप देख ही रहते कैसे नींद भी आने लगती है। वैसे आप अगर मोबाइल वगैरह चलाते रहोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, पर ये पक्का है कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो फिर आपको नींद भी आने लग जाती है लेट नाइट में। और बट अभी मैं जगूंगी और यहाँ पर सोच रही हूँ थोड़ा सा जो मैंने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेती हूँ, और बाकी क्लासेस भी लेनी है। और इस समय मेरा मोबाइल जो है थोड़ा उसकी जो वॉइस है वो थोड़ी कम हो गई है, तो जैसे मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस ही मैं यहाँ पर ले पाती हूँ, क्योंकि जो क्लासेस लाइव क्लासेस चलती हैं वो अलग अलग टाइम पे चलती है, उस टाइम पे मैं फ्री नहीं रहती हूँ। तो फिर मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड क्लास ले लेती हूँ। और अभी संडे को जो टेस्ट होता है वो टेस्ट तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैं पहले ही मैंने वो टेस्ट दिया था बट अभी नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप मेरा ये वीडियो कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पहुँचेगा जो खुद भी प्रिपरेशन कर रही होंगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बस अभी तो मेरा मूड हो गया है पढ़ाई करने का, और कोर्स तो ले लिया है, तो बस सोच रही हूँ कि पढ़ाई कर ही लेती हूँ, देखते हैं कब आती वैकेंसी कब नहीं आती है। और सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लेती हूँ। अभी वैसे सितंबर में बोल रहे हैं लोग, ऐसे सुनने को मिल रहा है कि हाँ सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये था मेरा आज छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।